अभी शेगांव में। शेगांव में हम अभी है गजानन महाराज जी के भक्त निवास के स्थान पर। ये है भक्त निवास यहाँ पे। ये मंदिर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। यहाँ से एक मंदिर में जाने वाला एक शॉर्टकट मार्ग भी दिया हुआ है। जैसे हम रेल से आए हैं, जैसे ही हम रेल से आए तो सिर्फ 10 रुपये लिए ऑटो वाले ने हमसे और भक्ति निवास पे लाके छोड़ा है। अभी हमने जाके पूछा वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे सिर्फ रूम अलोकेट करते हैं और कम से कम 3 आदमी चाहिए। 3 आदमी के ऊपर कोई रूम देते हैं और अगर कोई सिंगल आदमी होगा तो उसके लिए हॉल अवेलेबल है। वो है विसावा भक्ति निवास संकुल में। विसावा भक्ति निवास संकुल में हॉल अवेलेबल है सिंगल आदमी के लिए। सिर्फ 50 रुपये लेते हैं ऐसे सुना है वहाँ पर। वही देखेंगे वहाँ पर क्या व्यवस्था है, कैसी है तो। और ये है भक्त निवास। बहुत से श्रद्धालु आज आए हैं यहाँ पे। आज है शनिवार 1 फरवरी। ये देखिए। और वो वहाँ पे जो दिख रहा है भक्त निवास 3, 4, 5 और 6 रूम का नोन कराए। वहाँ पे जाके नोंदनी करनी लगती है रूम के लिए। और जो व्यक्ति सिंगल है वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ से फिर ऐसी बस लगती है जो मेरे पीछे खड़ी है, पीछे वो बस लगती है और उस बस से वो हमें छोड़ देती है 2 किलोमीटर दूरी पर से। अभी प्रतीक्षालय चल रहा है, यहाँ पे बहुत से लोग रुके हुए हैं। अब उनके साथ में हम जाएंगे। तो आज का वीडियो पूरा शेगांव के लिए बनेगा। हम आए थे प्रयागराज से भुसावल और भुसावल से इधर शेगांव को आ गए। हम घर पे जाने वाले थे पर सोचा कि यहाँ के गजानन महाराज जी के दर्शन करके जाएंगे। यह है भक्त निवास और यहाँ से करते हैं एंट्री और सीधा इसी के सामने से आप चलते जाओगे तो वो जो गेट दिख रहा है उधर का, वो है गजानन महाराज के मंदिर में जाने वाला गेट। और यहाँ पे सारे वेट कर रहे हैं बस के लिए। अभी हम हैं आनंद विहार में और हमने यहाँ पर एक कॉट बुक किया है जिसकी फ़ीस थी 70 रुपये। 70 रुपये डोनेशन है यहाँ पे। और अगर आपको भोजन करना हो यहीं पे आनंद विहार में तो 60 रुपये लगते हैं। तो मैं दिखाता हूँ हमारा हॉल आपको और कॉट दिखाता हूँ। ऐसे कॉट है और ऐसे बहुत से हॉल हैं इसमें। हर एक कॉट के लिए आपको एक दिन के लिए, एक रात के लिए 70 रुपये लेते हैं, 70 रुपीज़। और भोजन के लेते हैं 60 रुपये, 60 रुपये। और अब हम चल रहे हैं अभी मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो पहले मैं आपको ये आनंद विहार दिखा देता हूँ, फिर हम मंदिर में चलते हैं। स्वच्छता बहुत है। शेगांव में आप आओ तो आनंद विहार या कहीं भी उनके निवास भवन के अंदर स्वच्छता बहुत रहती है। यहाँ पे आए थे हम तब। यहाँ पे बस यहाँ पे रूम की नोंदनी करते हैं, रूम का रजिस्ट्रेशन करते हैं यहाँ पर। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में वो आपको हॉल नंबर अलोकेट करते हैं। बहुत स्वच्छता है यहाँ पर, हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हैं। और आप भक्ति निवास में कहीं भी चले जाइए, वहाँ से मंदिर तक जाने वाली आपको बसेस मिलेगी फ्री में, उसका कोई चार्जेस नहीं है। और आनंद सागर भी यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे हर शाम में 8:30 से 9:30 बजे तक सत्संग होता है। ज्ञानेश्वरी और भगवद गीता के ऊपर पठन होता है। यहाँ पर देखिए सेवार्थ बस सेवा है सुबह 5 से 9 बजे तक, आधे घंटे से। और 9 से सुबह 12 बजे तक रात को 1 घंटे से यहाँ पर बस सेवा उपलब्ध है। बस यहाँ पे फ्री में है, ऐसा नहीं कि पैसे लेते हैं। मंदिर तक छोड़ देंगी, मंदिर से लेके आ जाएंगे। ये दूर दूर है ना,
तकरीबन 4 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस होता है मंदिर से यहाँ तक का, इसलिए इन्होंने बस सेवा रखी है। देखिए कितनी सुंदर मूर्तियाँ तैयार की गई है इधर। शहनाई बजा रहे हैं। बस को आने के लिए और 40 मिनट का समय है, तो हम अभी भोजन कर लेते हैं यहाँ पर, फिर चलेंगे। और हम आ चुके हैं प्रसादालय की तरफ। यहाँ से देनगी काउंटर है, वहाँ से कूपन लेना है और फिर प्रसादालय में जाके भोजन करेंगे। यहाँ जो देनगी काउंटर है वहाँ से कूपन ले लिए हैं। एक भोजन प्रसाद का है 60 रुपये और एक चाय का 10 रुपये लिखते हैं। तो अब चलिए भोजन करते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसा भोजन मिलता है और ये किचन है। चलिए अब हम भोजन करेंगे और फिर मंदिर की ओर चलेंगे। तब तक गाड़ी की बस भी हमारे आ जाएंगे। जहाँ हम सुबह आए थे वहीं से अब वापस आए हैं, वहाँ पर स्नान वगैरह करते भक्ति निवास से निकलकर। और यहाँ से देखिए है मंदिर में जाने का मार्ग, और ये अंडरग्राउंड मार्ग है। यहाँ से सारे व्यक्ति मंदिर की तरफ जाते हैं, तो हम भी उसी मार्ग से जा रहे हैं। शेगांव नगर परिषद शेगांव, गण गण गणात बोलते, ये मंत्र है श्री गजानन महाराज जी का। और हम अभी जा रहे हैं मंदिर की ओर। वजह है दोपहर के 3 और हम अभी मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाले हैं। गण गण गणात बोते, गण गण गणात बोते। आप जो सामने देख रहे हैं वही है श्री संत गजानन महाराज जी का मंदिर, और इस मार्ग से हम अंदर जाने वाले हैं। पास ही में है, ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 5 मिनट की दूरी है बस। और यहाँ से करते हैं अंदर की ओर एंट्री। अगर आपको यहाँ पर रुकना नहीं है, सिर्फ दर्शन लेके जाना है, तो यहाँ पे वारकरी भक्त निवास बोल के है। यहाँ से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है मंदिर से। वहाँ पे आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं लॉकर में और सीधा दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। वहाँ पे चार्जेस सिर्फ 30 रुपये लेते हैं। हमें रुकना था इसलिए हम भक्त निवास में चले गए। बहुत से भक्त यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे शूज़ वगैरह निकाल कर हम दर्शन करते हैं। श्रींचे समाधीकडे दर्शनाकडे जाण्याचा मार्ग, यहाँ से हम समाधि के दर्शन करने के लिए चलते हैं। यहाँ पे देखिए स्वच्छता कितनी है। संत गजानन महाराज जी का ये संस्थान जो है वो डिसिप्लिन और हाइजीन, स्वच्छता के लिए जाना जाता है। पूरे महाराष्ट्र में यहाँ का जो पैटर्न है स्वच्छता का और डिसिप्लिन का, ये फॉलो किया जाता है। अब यहाँ से हम दर्शन के लिए चलेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा गर्दी है आज। ये भी लाइन अभी बाकी है, शायद हमें घूम से आना पड़ेगा बहुत। ये है रास्ता। तकरीबन 1 घंटा लगेगा हमें दर्शन के लिए। बहुत बड़ी लाइन है। हम भी लाइन में लग चुके हैं। अब यहाँ से 1 घंटे के तकरीबन हमें समय लगेगा दर्शन के लिए।
दिखाता हूँ आपको लाइन, देखिए। ये देखिए ऊपर से दृश्य, ये है मुख्य मंदिर यहाँ पर। सारे भक्त यहाँ पे प्रदक्षिणा करते हुए। ये मुख्य का बड़ा हाथ समाधि हाँ भाई, अभी हम लाइन में ही खड़े हैं। समाधि काय मंदिर है स्वामी। और हम दर्शन करके आ चुके हैं अभी ऊपर की ओर। यहाँ पे देखिए भक्त लोग सब स्नान दर्शन ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए विभूति है। और हम बाहर की ओर आए। यहाँ पे ध्वजाल बताई है और यह है वो मंदिर। और हो चुके हैं हमारे दर्शन। संत गजानन महाराज जी का मंदिर, ये मुख्य मंदिर है जो समाधि मंदिर कहते हैं, वो शेगांव के अंदर है। और हम नर्मदा परिक्रमा के वक्त जिस आश्रम में रुके थे वो ओमकारेश्वर को था। संत गजानन महाराज संस्थान के बहुत से आश्रम हैं, जैसे त्र्यंबकेश्वर में है, ओमकारेश्वर में है, पंढरपुर में, आळंदी में, ऐसे ही यहाँ पे भी बहुत से हैं। यहाँ पे तकरीबन 3-4 आश्रम हैं गजानन महाराज जी के। संत गजानन महाराज जी के भक्त लोग महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है और पूरे भारत भर में फैले हुए हैं। शेगांव से लेकर पंढरपुर तक वारी भी चलती है। जब पंढरी की वारी होती है, जैसे आळंदी से लेकर पंढरपुर तक चलती है, वैसे ही शेगांव से लेकर आळंदी तक भी चलती है। तो बहुत से भक्त लोग यहाँ से गजानन महाराज की जो पादुकाएँ हैं वो लेकर पंढरपुर को जाते हैं विट्ठल के दर्शन कराने के लिए, विट्ठल जी के। तो ऐसा ये संस्थान है। अभी यहाँ पर हमने आके दर्शन लिए, मंदिर का परिसर देखा है। अब बाहर की ओर चलेंगे और बाहर का परिसर देखते हैं। देखिए यहाँ पर सेवा कार्य जो है वो निरंतर चल रहा है। सेवाकर्मी निरंतर सेवा करते रहते हैं। बहुत स्वच्छता है यहाँ पर, कहीं भी कोई भी गंदगी नहीं दिखती है। आप नीचे भी सो सकते हो, इतनी स्वच्छता है। फिर भी बैठने के लिए देखिए ऐसे कुशन किए गए हैं। बहुत से लोग पीछे भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं। ये रास्ता जो है महाप्रसादालय के पास जाता है। इधर से हम महाप्रसाद की ओर जहाँ वितरित होता है वहाँ जाते हैं। 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक महाप्रसाद का वितरण होता है, जो फ्री रहता है। उसके कोई चार्जेस लेते नहीं हैं, ना डोनेशन लेते हैं। पर अगर आप विश्राम गृह में रहो, वहाँ पे वो चार्जेस लेते हैं 60 रुपीज़ पर थाली के। यहाँ पर है महाप्रसादालय और सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक ये खुला रहता है। अभी हम अंदर से दर्शन करके आ गए। थोड़ी देर ध्यान किया हमने वहाँ पर। बहुत से मंदिरों में मैं गया हूँ, पर शेगांव का जो ये मंदिर है या संत गजानन महाराज का जहाँ भी मंदिर है
वहाँ पे उन्होंने एक ध्यान कक्ष बनाया है। तो यही बताने के लिए कि जो मूर्ति में आप ईश्वर को देख रहे हो वही ईश्वर आपके भीतर भी है। तो वो सिर्फ ध्यान के माध्यम से ही आप उसे जान पाएंगे। तो ओमकारेश्वर में और आनंदी में हम गए थे वहाँ पर, और इस जगह शेगांव में, तीनों जगह पे हम गए। वहाँ पे गजानन महाराज जी के मंदिर में गए, आश्रम में गए। तो मंदिर के पास ही में ध्यान कक्ष होता है। तो यहाँ पर भी ध्यान कक्ष था और हमने यहाँ पर थोड़ी देर ध्यान किया। अभी भोजन तो हमारा हो गया था वैसे, पर अभी थोड़ी देर थोड़ा सा भोजन करेंगे, प्रसाद के रूप में लेंगे और फिर चलेंगे। अभी हम हैं प्रसादालय के अंदर। यहाँ पर भोजन वितरित किया जाता है, प्रसाद वितरित किया जाता है। हम भी यही प्रसाद ग्रहण करते हैं फिर चलते हैं। बड़ी लाइन है आज। ये संत श्री गजानन महाराज जी। फिर एक बार बहुत सुंदर भोजन हो चुका है हमारा। भोजन ही था वो, प्रसाद के रूप में। अब शाम को भोजन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे है, देखिए, एक पूरे मंदिर में एक सुगंध पसरा हुआ है और एक मधुर धुन चल रही है स्पीकर में। वो मन को शांत करती है। बहुत से भक्त लोग यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं उदंबर के नीचे। सेवाधारी निवास। और फिर से हम उसी जगह पर आ चुके हैं। महाराज प्रारंभ में यहाँ बैठा करते थे। यह उनके स्थान पर अब ये बनाया गया है, नाग देवता। इसे बिलट देवता के नाम से भी जाना जाता है। यह है मंदिर, और मंदिर से बाहर निकलते ही यहाँ देख सकते हैं वारकरी भक्ति निवास संकुल 300 मीटर की दूरी पर है, इस राइट साइड में। वहाँ पे रुकने की व्यवस्था है। मैंने जैसे कहा था कि 30 रुपये में एक गद्दी देते हैं आपको, टेम्परेरी तौर पर आप रुक सकते हो, सामान भी वहाँ रख सकते हैं। ये है मुख्य चौराहा, और इधर से है एग्जिट। रात के 8 बज चुके हैं और अभी हम हैं भक्ति निवास में, शेगांव। हम गजानन महाराज जी के समाधि स्थल में, शेगांव में। और आज पूरा मंदिर का परिसर देखे हमने, और कैसी व्यवस्था है यहाँ की सब देखे। यहाँ पे अभी भक्त निवास में रुके हैं।
अंकल यहाँ से चलने वाले घर की ओर।